अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। आप ईद मुबारक विश कर दें, कह दें ईद मुबारक। सब बिरादरों ईद मुबारक मेरे तरफों। वाह भाई वाह, रियाज भाई अपनी ईद की तैयारी करें। जेड़े वीडियो देख रहे हैं आपको देख रहे हैं तो उन्होंने मुबारक। अच्छा, यानी कि आप ये वीडियो सारे देखेंगे क्योंकि रियाज भाई ने मुबारकबाद दे दी है। नमाज रियाज भाई और मैं पढ़कर आ गए हैं, हमने आपस में मिल ली है भाई ईद। हमने कहा चलें आप लोगों को भी, अपने सब्सक्राइबर को भी ईद मुबारक विश करें। और ईद की नमाज पढ़ते डायरेक्ट हम अपने परिंदों जानवरों के पास आए। हमारे प्यारे प्यारे रैबिट्स, आपको भी ईद मुबारक। इनकी तो ईद भाई खाने पीने में ही गुजर रही है, खा पी रहे हैं, बल्कि इनका तो पूरा रमज़ान भी इन्होंने खाया पिया। इनकी तो कोई रमज़ान होता ही नहीं है इनका, इनकी 24 घंटे ईद होती है हर टाइम कि खाना खाना और बस खाने देंगे। कैसे खाना खा रहे हैं? ईद का दिन हो, जो मर्जी दिन हो, बाहर बारिश आ रही हो, बाहर सैलाब आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, हमारे परिंदे फर्स्ट होते हैं कि हमने अपने परिंदों को सबसे पहले इनका सब कुछ मतलब खाना वगैरह देना होता है, फिर कोई दूसरे काम हम करते हैं। आज ईद का दिन था, आज भी हमारी वही पुरानी रूटीन थी कि भाई हमने अपने परिंदों को खाना वगैरह देना था, इनको पानी देना था, इनको बाजरा देना था। और बकरी को यहाँ पर अभी घास डाला है, ये अपना घास खा रही है यहाँ पर। तो क्या शौक है रियाज भाई इनको रस्सियों के बीच में से घूम घूम कर निकल के जाने का। भाई सीधे खड़े हुए खा लो, ऊपर चढ़ जाएंगे, वहाँ पे देखें सारा अंदर फिर से गंद कर दिया इन्होंने। कोई सफाई करने का इनके कमरे का तो फ़ायदा ही नहीं होता हमें कि भाई कोई कुछ देर तो सफाई रखें भला। ये बाजरा क्यों ना फूल गिरा देते हैं, बाजरा अटैक करते हैं ना हाथ के ऊपर। इन्हें कोई खाना वगैरह डालो ना, क्यों ना फूल्स को ये ऊपर हाथ पर अटैक करते हैं, डालने नहीं देती हैं, गिरा देती हैं उनको, ज़ाया करती हैं बाजरे को। ये तो ना वेल्डर आया ना, मेरी याद करवाना, इसको वेल्ड करवा दूंगा। पता ये दरवाज़ा हमारा किस तरह टूटा है, और देखिए इस तरह ईंटों के साथ इसे बंद करना पड़ रहा है। और हमें डर यही होता है कि भाई ये मुर्गी के बच्चे जो है ना ये बाहर ना आ जाए, फिर कब्र वगैरह इन्हें कोई उठा कर ले जाएगा। अब माह रमज़ान तो ख़त्म हो चुका है, अभी आप अपनी टोपी उतार के रख देंगे हैं? बस माह रमज़ान में पहननी होती है टोपी, उसके अलावा नहीं पहनते। ये भी ठीक है, पहन लो इसको 24। अब आपने पूरे साल नेक बन के रहना है, पता चले हाँ भाई मौलवी खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। सिर्फ माह रमज़ान के लिए नहीं बनना होता। जो हमारी मुर्गियाँ ना देखें, आपको इसकी आवाज़ें समझ सुनाई दे रही होंगी, ये हो गई है कुड़क। ये 24 घंटे कहती कि भाई बस केज का दरवाज़ा खुला रखो, मैंने केज के अंदर बैठना है और मुझे अंडे दे दो। और मैं सोच रहा हूँ कि इतनी शदीद गर्मी है अब, और मैं इसको अंडे दूँ तो ख़राब ना कर दे ये अंडे। मेरे पास जो एग्स पड़े हुए हैं ना इतने ज़्यादा मुर्गी के, मैं आपको दिखाता हूँ, बतखों के भी पड़े हुए हैं, मुर्गी के भी पड़े हुए हैं, एग्स हैं। लेकिन मैं गर्मी की वजह से हो रहा हूँ कि यार ये ना गर्मी में ख़राब हो जाए अंडे। इनकी जगह भी हम बदलते रहते हैं। अब जो हमने ये जो न्यू केज बनवाए थे ना, इसमें हमने रखे हुए अपने एग्स। यहाँ पर चूज़े फिर रहे हैं, और जो एग्स हैं वो देखें ये रखे हुए हैं, ये पड़े हुए हमारे मुर्गी के एग्स। इसमें मुर्गियों के भी हैं और बतखों की भी अंडे हैं। तो यहाँ पर कोई मुर्गी वगैरह नहीं आती है ना, क्योंकि अब तो ये लगा दे, पहले एक मुर्गी थी वो आ जाती थी इस साइड पर, ये वाली ब्लैक वाली। लेकिन अब ये जो हमने जिससे कवर करवाया ना जब से, तो तब से इधर नहीं आ पाती है। तो यहाँ पर हमारे एग्स वहाँ पर सेफ पड़े हुए हैं। अब ये सोचना है कि इसको भाई अंडे देने हैं इस मुर्गी को या नहीं देने। ये जो हमारी मुर्गी फिर ये ब्राउन वाली। मैं आ गया हूँ अपनी बर्ड्स एवियरी में अपने बर्ड्स को देखने के लिए कि हमारे भाई बर्ड्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। रियाज भाई ने आज इन्हें बाजरा दी है, कौन सा दिया है, फ्रूट वगैरह में मेरे ख्याल से देखें अमरूद दिया हुआ है और बाजरा पड़ा हुआ है इनके पास, थोड़ा बहुत ख़त्म हुआ है, लेकिन सुबह चेंज होएगा। क्या अभी तो वैसे भी शाम हो गई है, तो अब कल ही नहीं बाजरा इनको डालेंगे हम। और यहाँ पर हमारे पैरट्स वगैरह बैठे हुए हैं, बिल्कुल सेव हैं। और हमारे कोकड़स देखें यहाँ पर किस तरह प्यारी प्यारी आवाज़ है, वो निकाल रहे हैं, सीटियाँ मार रहे हैं। और ये जो हमारा ग्रीन रिंगनेक पैरट है ना यार, मैंने आपको इसकी वॉइस सुनानी है। इतना प्यारा मिठू मिठू बोलता है ना, मिठू बेटा क्या कर रहे हो, खाना खाने है। पता नहीं कहाँ से इसको सीखा हुआ, कहाँ से सीखा है। मेरे ख्याल से ना किसी का टेम था ये, तो उसने फिर वो सेल किया होगा और ये हमारे पास आ गया। और यहाँ कर अभी हमें बोल बोल के दिखा रहा होता है। और जो इसकी फीमेल है वो ऊपर बैठी हुई है इस कॉर्नर में, वो नहीं बोलती है। वो मेरे ख्याल से वो जो है ना वाइल्ड है, जंगली है, उसको नहीं है शौक बोलने का, ना ही उसको बोलना आता है। और हमारे जो लवर्स हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं कुछ केजेस के ऊपर यहाँ पर सारे, और कुछ जो है हमारे यहाँ पर अपने बॉक्स के आगे बैठे हुए हैं। और ये वाला जो पेयर है ये पिछले दिनों हमने जो यहाँ पर शिफ्ट किया था अपने स्टोर रूम से,
वो यहाँ पर अभी एडजस्ट हो रहा है, अभी तक ये एडजस्ट नहीं हुआ। अब देखते हैं भाई कौन सा केज ये सिलेक्ट करता है और किस केज में अपने बकी अंडे देता है, क्योंकि एक अंडा जो था वो तो इसका मैंने इस वाले बॉक्स में शिफ्ट कर दिया था किस पेयर के नीचे, ये देखेंगे ब्लू वाला जो बैठा हुआ है वो ब्लू कलर का बैठा हुआ है, इस पेयर के नीचे रख दिया था इसका एक अंडा। अब बाकी अंडे देखते हैं कि कब तक देगा, अभी तक तो इसने दोबारा अंडे देना शुरू नहीं किए। ये ईंट लगा दो, ये ना ये बच्चे यहाँ से निकल जाएँ, यहाँ से हमने सुराख रखवाया हुआ ना पानी के लिए ताकि वॉश वगैरह करना पड़ जाए। तो लेकिन अब ये जिस टाइम से बच्चे छोड़े ना तो इस तरह हम ये ईंट लगा देते हैं ताकि ये जो सुराख है बंद हो जाए, ताकि भाई ये बाहर ना आ जाए। यहाँ से कहीं से भी जगह नहीं है बाहर आने की, सिर्फ यहाँ से ये बाहर आ सकते हैं इस वाले एरिया से। ये छोटे छोटे से तो हैं, पता भी नहीं चलना कहाँ गए। भाई यार मुर्गी को अंडे पे बिठाने के बारे में आप क्या कहोगे? मुर्गी को इस मौसम में अंडों पे बिठा दें या नहीं, खराब हो जाएंगे अंडे? खराब हो जाएंगे जो शायद 15-20 बार वही लाया गई थी, खराब हो गई थी। अगर अंडे ख़राब होते हैं ना तो फिर यही हल है कि मैं घर वालों को कहता हूँ भाई अगर इस बार अंडे चाहिए ना तो मैं इस बार मैं खुद ही आप लोगों को इनाम देता हूँ भाई अंडे। घर वाले जो है ना खा लेंगे अंडे, घर तो इस्तेमाल आते रहते हैं डेली। तो तकरीबन है 24-25-30 अंडे है ना, 25-30 25-30 अंडे, तो भाई वो घर वालों के मज़े हो जाएंगे, देसी अंडे खाएंगे। अभी न्यू रूम्स बनवाए थे ना, इन रूम्स के भाई देखें जो शॉपर थोड़ा सा बड़ा था वो लटक रहा है। तो ये जो शॉपर है ना ये मैंने ये भी कटवाना है यहाँ से, रियाद भाई और मैं कल या जैसे ही हमें टाइम मिलेगा ना इनको काट देंगे यहाँ से, ये हमें किसी और इस्तेमाल में आ जाएगा। वरना अगर इधर लगा रहा ना, जिस तरह ये मुर्गियाँ देखें ऊपर चढ़ती हैं ना इस तरह जाती हैं, फिर इसमें सुराख कर देंगे और या फिर कभी वगैरह आते हैं वो उनमें सुराख कर देंगे, या तो इन्होंने भाई धूप से ख़राब हो जाने, तो फिर ख़राब होने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम ऐसा करेंगे कि भाई इनको ना उतार लेंगे, फिर हमें कभी यहाँ पर केजेस वगैरह बनाने के काम आता है, जिस तरह शॉपर डलेगा छत पर, क्योंकि मिट्टी भी पड़ी हुई है तो भाई हमें पता नहीं चलता हम कब कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करवा दें, हमारा कोई कंफर्म नहीं होता। तो ये शॉपर हमारे पास पड़ा होगा ऑलरेडी, ये यहाँ से भी उतरेगा तो एज इट इज़ यहाँ पर फिर लग जाएगा। इसने सर खाया हुआ अंदर जाने के लिए, जाओ भाई जाओ, तुम जाके बैठो, तुम खुश से, रात होती जा रही है, मगरिब की अज़ानें हो रही है, हमारे परिंदे अपने अपने घर की तरफ रुजू कर रहे हैं। देखिए सारे अब यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे, डक्स वगैरह तो आकर बैठ गई हैं, इसी तरह भी ये सारे ना यहाँ पर केजेस के फ्रंट पर आकर बैठ जाएंगे। अभी बस आहिस्ता आहिस्ता आएंगे और अपने केजेस में फिर ये बंद हो जाएंगे। फॉल के केज के ऊपर देखें कितने ज़्यादा मच्छर हैं यहाँ पर, क्यों ना फॉल की टांग नहीं सही हुई है अभी तक, जो है ना इसकी टांग ये देखें फोल्ड है, ऐसा लगता है पूरी रोल की हुई है टांग, इसकी सीधी नहीं हो रही है अभी तक। भाई इसकी टांग अब हमेशा ही ऐसे रहेगी। पर हमारे खरगोश अभी तक खा रहे हैं, सुबह से खाने के लिए लगे हुए हैं, इनको बार बार डालते रहो खाते रहेंगे। भाई इन्होंने भी कोई अंडों का बच्चों का बच्चे तो देते हैं, ये तो अंडे नहीं देते, बच्चों का कोई सीन नहीं है इनका। इतना अरसा हो गया इनका घर हमने बनाया हुआ है, आए दिन हम चेक तो करते हैं इसमें भाई कि भाई इन्होंने बच्चे दिए हों, शायद हम कहते हैं आज खोलेंगे तो बच्चे पड़े होंगे, लेकिन भाई हम हमेशा नाकाम हो रहते हैं, एक भी बच्चा नहीं दिया इन्होंने अभी तक। इन्हें घास हमारा खा लिया जितना खाना था, इस तरह करती है, थोड़ा बहुत घास बचा देती है, फिर जो ये हमारे सुबह परिंदों वगैरह को डल जाते हैं, खा लेते हैं। और इनके काम देखें भाई, इन्होंने नहीं बाज आना, इन्होंने पता नहीं क्या इनको ऊपर सुकून मिलता है। और ये देखें सारी छत की इन्होंने ये जो छीक होती है ना, ये देखें यहाँ से निकालना शुरू कर दिया, इस तरह खींच लेते हैं और ये सारी छत कमज़ोर कर रहे हैं। हमारा आज का ईद का दिन, आज का जो ईद का दिन है ना वो भी आम रूटीन की तरह जिस तरह गुजरता है हमारे परिंदों के साथ, क्योंकि परिंदों को तो भाई वही हमने बाजा देना है, उनको घास वगैरह देना है। और यार भाई कभी बस ऐसे ही मेरे साथ ही गुजरे, मेरे साथ फिरते रहे हैं, हम बाहर गए हैं जिस तरह घूम फिर कर आ गए हैं, थोड़ा बहुत चक्कर लगाए, कभी रियाज भाई चले गए, कभी मैं चला गया, कभी हम दोनों बाइक पर घूम आए। लेकिन बस क्या करें, बच्चे थोड़ी हैं भाई जो बाजे लेकर या फिर गुब्बारे फुलाएं। किस तरह रियाज भाई, या फिर आप भी आईने के लगा कर गुब्बारे लेकर बाजा मुंह में रख के गलियों में फिरना चाहते हैं? हम तो गुब्बारा ले रहे, चश्मा ला रहे। चले जी ठीक हो गया, अभी मैं ना ये वीडियो मैंड कर ले, अभी मैं भाई को गुब्बारे भी ले देता हूँ, चश्मा भी ले देता हूँ और इतना बड़ा वाला बाजा ले दूँगा, पूरी गली में आपने बजाते हुए जाना। हाँ उसको बजाते हुए जाना, रुकना नहीं। आप मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।